जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। और यहाँ पर कुछ ही प्रश्न हैं बच्चों, लेकिन ये जो ऑप्शन है इनकी भी व्याख्या साथ में हम करेंगे। तो इस हिसाब से बहुत सारे प्रश्न आज हम हल करेंगे और ये सब महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तो आइए बच्चों, तैयार हो जाइए और इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आपको अपनी परीक्षा में मिल ही जाएगा। जो टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपको गद्य साहित्य के विकास और पद्य साहित्य के विकास है, उसमें से एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि आपके पेपर में रखा रहेगा बच्चों। इस मात्र 15 से 20 से 25 मिनट के एक क्लास में आप एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लीजिए। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे छोटे से निवेदन है बच्चों, आप जानते हो कि वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए बच्चों। क्यों? क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है, फरवरी माह में निश्चित की गई है परीक्षा। तो आप पूरी तरह से पूरे कंसंट्रेशन से अब लग जाइए अपनी पढ़ाई को लेकर और आप 95+ नंबर ले आएंगे। अगर आप अभी से जुड़ गए अपने मन में पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास के साथ बच्चों, अगर विश्वास है तो बड़े से बड़ा कार्य आप सिद्ध कर सकते हैं और अंदर मन में विश्वास नहीं है तो छोटी से छोटी कार्य को आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने मन में सबसे पहले तो विश्वास बना के चलिए, ठान लीजिए कि आपको हर विषय में कम से कम 90+ नंबर लाना हो। हिंदी में तो 90+ निश्चित ही लाना है, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और आप व्याख्या पे पूरा फोकस कीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया नहीं गया बच्चों, बस आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि बीसल देव रासों के रचयिता हैं। कौन है? देवसेन हैं, जिनदत्त सूरी हैं, विजय सेन सूरी हैं या फिर बच्चों नरपत नाल हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो नरपत नाल है बच्चों, ये बीसल देव रासों के रचयिता हैं। ये तो फिक्स हो गया आपका ये आंसर। अब 3 ऑप्शन को हम जिक्र कर लेते हैं बच्चों। देवसेन ने श्रावकाचार लिखा है। देवसेन हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे बच्चों, जगह का अभाव है, बोलते जा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देवसेन ने क्या लिखा? श्रावकाचार लिखा। जबकि केवल देव कवि अगर नाम आ जाए बच्चों तो वह भाव विलास और भवानी विलास लिखे हैं। और आगे बढ़िए बच्चों, तो जिनदत्त सूरी को देखिए तो स्थूल भद्र लिखी है, ये खा नंबर का जो ऑप्शन है। इन्होंने स्थूल भद्र रास लिखा है जिनदत्त सूरी ने। और विजय सेन सूरी ने बच्चों रेवंत गिरिरास लिखा है। विजय सेन सूरी क्या लिखे हैं? रेवंत गिरिरास को लिखे हैं। और जिनदत्त सूरी ने स्थूल भद्र रास लिखा है। बीसल देव रासों तो आपने देखा ही कि नरपत नाथ ने बीसल देव रासों को लिखा है। और बच्चों देवसेन जो हैं इन्होंने श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति काल का महाकाव्य है। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक कोई काव्य है जो भक्ति काल का है, बाकी अन्य अलग अलग समय के हैं। तो देखिए बच्चों, आप जानते हो कि ये जो रामचरितमानस है ये भक्ति काल का काव्य है, तो हमने सही आंसर समझ लिया। अब आइए बच्चों, हम व्याख्या पे फोकस करते हैं। अन्य जो ऑप्शन है तो साकेत आप समझेंगे, आज कामायनी को समझेंगे और पृथ्वीराज रासों को समझेंगे। तो साकेत बच्चों आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है बच्चों। और ये मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो महावीर प्रसाद के समकक्ष हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। और ये जो बच्चों साकेत है इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। और अब कामायनी का हम जिक्र कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कि छायावाद के कवि हैं। और इन्होंने और बहुत सारी रचना की, जैसे लहर हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गए, राजश्री हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इनके अन्य विधाएं हैं जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं बच्चों। छायावादी कवि हैं ये। अब आइए पृथ्वीराज रासों को देख लेते हैं। आदिकाल कवि चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। तो आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? अब नहीं पे आप सबसे पहले सर्कल कीजिएगा बच्चों एग्जाम में कि कौन सी रचना भूषण कवि की नहीं है।
तो देखिए बच्चों, इसमें शिवा बावनी नहीं है, छत्रसाल दशक नहीं है, शिवराज भूषण नहीं है, या फिर रामचंद्रिका नहीं है बच्चों। तो ये शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये तीनों आपकी भूषण कवि की हैं। लेकिन बच्चों ये जो रामचंद्रिका है ये आपकी केशवदास की है, जो रीतकाल की कवि है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा में तो वो और बहुत कई कवि हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि कवि की अर्थात प्रवर्तक की बात कर रहे हैं, मेन कवि की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि कबीर दास है जो कि ज्ञानाश्रयी के, और जायसी प्रेमाश्रयी के। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पहले 2 भागों में, फिर 2 और भागों में विभाजित किया। 2 भाग, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर उन्होंने आगे चलकर निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण काव्य धारा को बच्चों रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा में विभाजित किया था। तो आप जानते हैं कि रामाश्रयी शाखा के तुलसीदास थे, सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के थे। और बच्चों ये बिहारी रीतकाल अर्थात रीत सिद्ध, रीतकाल 3 भागों में विभाजित है, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो रीत सिद्ध के ये आपके बिहारी हैं, जबकि रीत मुक्त के आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, ये हो जाते हैं बच्चों। और केशव, मतीराम, ये सब आपके रीत बद्ध में आ जाते हैं। भूषण, ये सब रीत बद्ध कवि में आते हैं। तो ये व्याख्या पे आप फोकस कीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। कबीर दास ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब आइए देखिए, जायसी के बारे में भी हम जिक्र कर ही रहे थे। तो जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है बच्चों? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, फारसी में, फिर अवधी में। तो आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि जो पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और बच्चों इसके बारे में थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं। किसके बारे में? पद्मावत के बारे में। आप जानते हैं तो जायसी द्वारा रचित एक प्रेम कथा है। कैसी कथा है? तो प्रेम कथा है। तो प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण इस कथा के माध्यम से किया गया बच्चों। ये अवधी भाषा में है और इसमें जो नायक हैं रत्नसेन हैं। आप जानते हो इसको हमने थ्योरी में समझाया है। और इसकी जो नायिका हैं वो पद्मावती हैं। तो यहाँ तक हमने समझा बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझते हैं निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है बच्चों? यहाँ नहीं पे आप सबसे पहले सर्कल की गोला लगाइएगा। तो देखिए तुलसीदास नहीं है, अग्रदास नहीं है, नंददास नहीं है, या फिर नाभादास नहीं है बच्चों। यहाँ पर कह रहे हैं कि राम भक्ति शाखा, थोड़ा सा हम पेन को उल्टा करेंगे, राम भक्ति शाखा। चलिए ये राम भक्ति शाखा की बात कर रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं कि कौन नहीं है? तो देखिए तुलसीदास भी राम भक्ति शाखा के हैं, अग्रदास, नाभादास, ये सभी बच्चों राम भक्ति शाखा के हैं। जबकि ये जो नंददास है, कृष्णदास है, छीत स्वामी है, ये सब, सूरदास है, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो यही नहीं है, आंसर आपका गा हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, ये पीडीएफ अगर आप कहेंगे बच्चों तो वो व्हाट्सएप जो लिंक है उससे जुड़िए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी इच्छा होगी, आप इसको मांगेंगे तो हम आपको ये डिट्टो जैसे ये पीडीएफ जैसे आपको ये पढ़ा रहे देख लीजिए बच्चों, सेम आंसर के साथ ऐसे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप लिंक पे कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप लिंक दिया गया है। अब आइए आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? अब यहाँ पर भी कोई बच्चों फट से गोला कीजिएगा नहीं, पर एग्जाम में ये पकड़ बनाए रखिएगा आप। ऐसे आपके 1-2 प्रश्न जो गलत होने होंगे नहीं होंगे। तो नहीं पे आप सर्कल तुरंत लगाइएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अभी हमने देखा कि कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अब देख लेते हैं कि कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो देखिए बच्चों, सूरदास नहीं है, नंददास नहीं है, नाभादास नहीं है, या फिर रसखान नहीं है बच्चों। तो आप अभी देखे हैं कि नाभादास जो है बच्चों ये राम भक्ति शाखा के हैं। सूरदास हो गए, नंददास हो गए, कृष्णदास हो गए, परमानंद दास हो गए, रसखान हो गए, मीराबाई हो गई। ये सब बच्चों क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब रचना से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उर्वशी, उर्वशी के रचनाकार हैं। पूछ रहे हैं निम्न में से कौन है जिन्होंने उर्वशी रचना को लिखा है?
तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूरदास हैं, या फिर महादेवी वर्मा है बच्चों। आंसर आप बताएंगे। तो आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित क्या है? उर्वशी है। उर्वशी के साथ इन्होंने और भी बहुत सारी रचनाओं को रचा है। तो देखिए बच्चों, उर्वशी, उजली आग, परशुराम की प्रतिज्ञा, अर्धनारीश्वर, कुरुक्षेत्र, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है बच्चों। तो अब हमने सही आंसर देख लिया, अब हमको व्याख्या करना है अन्य ऑप्शन पे भी। तो देखते हैं पहले जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है। तो आप जानते हो बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने बहुत, अभी हमने डिस्कशन किया, इन्होंने आंसू, लहर, कामायनी, झरना, वन मिलन, प्रेम पथिक, प्रेमराज, कानन कुसुम, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है बच्चों। और ये छायावादी कवि हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। अब हम आइए देखते हैं सूरदास की भी रचनाओं को थोड़ा देख लेते हैं। आप जानते ही हो सूरदास की रचनाओं को, लगभग सभी लोग परिचित हो। सूर सागर, सूर सारावली, सूर साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं बच्चों। और महादेवी वर्मा को भी हम साथ में देख लेते हैं। तो इन्होंने यामा लिखा है, और यामा, नीरजा, देखिए यामा, नीरजा और निहार, ये सब इन्हीं की रचना है बच्चों। निहार और कई रचना है बच्चों, सांध्य गीत, रश्मि, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है महादेवी वर्मा को। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रीत मुक्त, अब देखिए रीत काल से संबंधित क्वेश्चन आपको मिला। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन नहीं है, यानी कि इसमें से तो 3 हैं जो कवि वो रीत मुक्त के हैं, लेकिन एक जो है वो रीत मुक्त के नहीं है। तो बताइए बच्चों, घनानंद नहीं है, घनानंद नहीं है, ठाकुर नहीं है, आलम नहीं है, या फिर बिहारी नहीं है बच्चों। तो रीत, ये यहाँ पर जितने भी कवि हैं सब रीत काल के ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा कि रीत मुक्त काव्य धारा के कौन से कवि नहीं है, तो बिहारी नहीं है बच्चों, क्योंकि बिहारी रीत सिद्ध कवि के हैं। रीत मुक्त में आपके घनानंद, ठाकुर, आलम और बोधा, ये 4 कवि मेन हैं जो रीत मुक्त के हैं। अब आइए बच्चों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन रीत मुक्त धारा को आपने देखा कि बिहारी नहीं है आंसर। अब देखिए रीत मुक्त, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, रीत मुक्त काव्य की रचना है, इसका मतलब इसमें से कोई एक है जो रीत मुक्त के समय की रचना है, बाकी सब किसी अन्य की है। तो बच्चों देखिए, अभी आपने देखा कि रीत मुक्त में सबसे पहले कवि कौन आते हैं, तो आलम आते हैं, घनानंद आते हैं, ठाकुर आते हैं, बोधा आते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आलम केली जो है ये आलम का है, ये यही रचना है आपका रीत मुक्त का। बाकी जो आप देखेंगे ये शिवा बावनी हो गए, बिहारी, एक मिनट बच्चों, सर्दी जुकाम का मौसम है। देखिए शिवा बावनी, बिहारी ससई और शिवराज भूषण, ये सब शिवा बावनी और शिवराज भूषण तो भूषण कवि की है बच्चों। और बिहारी ससई आप जानते हैं कि यही एक मेन रचना है बिहारी की, जिससे ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। और इन्होंने 719 दोहों को लिखा बिहारी ससई में, ये जानते रहिएगा, इम्पोर्टेंट है। जितनी भी व्याख्या आप समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको परीक्षा के समय हमें याद कीजिएगा। इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। PDF अगर आप कहेंगे तो आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप लिंक पे जाकर, तो हम आपको PDF अवश्य प्रोवाइड करेंगे बच्चों। और नहीं तो अगर आप नहीं व्हाट्सएप पे भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है बच्चों, वहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको इसको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत बच्चों किसे कहा जाता है? भूषण को कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है, बिहारी लाल को, या फिर घनानंद को? ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने सारे एकदम छटे छटाए क्वेश्चन हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन है, हमने इसको परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं बच्चों। कठिन काव्य का प्रेत, तो आप जानते हो कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, और किसने कहा ये भी जानना जरूरी है बच्चों। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अब देखिए भूषण बच्चों जानते हैं आप, क्या नाम है, ये रीतकाल के कवि हैं। घनानंद भी रीतकाल के हैं, रीत मुक्त के कवि हैं। बिहारी आप रीत सिद्ध के हैं बच्चों, तो इतना आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। कामायनी जो महाकाव्य बच्चों, इसके रचयिता कौन है पूछ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं बच्चों, या सिंह दिनकर हैं। तो देखिए बच्चों, ये आप से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कामायनी महाकाव्य किसके रचयिता, तो बच्चों जयशंकर प्रसाद हैं। अभी हमने जिक्र भी किया है और इसमें 15 सर्ग है, ये भी हमने आपसे बताया। और इसका प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। और ये छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद ने और अन्य बहुत सारे वन मिलन, प्रेम राज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक और क्या कहते हैं लहर, कामायनी, आंसू, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद का ही है। बार बार रिवीजन कर रहे बच्चों, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार चीज़ें घूमे और याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब आइए देख लेते हैं। आपने अभी देखा कि जयशंकर प्रसाद को देख लिया, अब और 3 ऑप्शन हैं, इनको भी थोड़ा बहुत हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, निराला की रचना देख लीजिए आप। निराला क्या क्या लिखे हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास को भी निराला ने लिखा है बच्चों, तुलसीदास जी के बारे में लिखा है। सरोज स्मृति, ये निराला जी ने अपने पुत्री की याद में लिखा है सरोज स्मृति को। आराधना, ये सब अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और सरोज स्मृति, आराधना, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बच्चों। अब देखिए दिनकर जी की भी रचनाओं को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो उजली याग, अर्धनारीश्वर, हमने आपको ट्रिक में याद करवाया था बच्चों की दिनकर अर्थात सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर। अर्थात जब सूर्य निकलता है तब दिनकर कहाँ जाते हैं, अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। जब सूर्य निकलता है तो वायुमंडल कैसा हो जाता है, एकदम सफ़ेद उजली आग के समान, उजली आग के समान चारों तरफ उजाला हो जाता है। और तब दिनकर कहाँ जाते हैं, अर्धनारीश्वर के दर्शन करने। हमने आपको ट्रिक में याद कराया था, इससे आप दिनकर, उजली आग, अर्धनारीश्वर याद ही हो गए बच्चों। और उर्वशी और कुरुक्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट की रचना है, दिमाग में बनाए रहिएगा, परीक्षा में मिल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युग के इनमें अच्छा, इसमें अब ये दिया है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कवि हैं जो छायावाद युग के हैं, बाकी सब अन्य युग के हैं। तो देखिए भूषण हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, कबीर दास जी हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो आप जानते हैं बच्चों, छायावाद युग के 4 मेन प्रवर्तक ही हैं। प्रवर्तक तो जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और महादेवी वर्मा है। ये चार आधार स्तंभ हैं छायावाद युग के। तो आपने आंसर को देख लिया बच्चों। अब भूषण देखिए, ये रीतकाल के कवि हैं। और कबीर भक्तिकाल जो कि निर्गुण काव्यधारा ज्ञानासरी शाखा के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त हमने जिक्र किया, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती इनकी रचना है और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। तो अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सरोज स्मृति किसकी रचना है। अभी जिक्र हुआ है दिनकर की, आज्ञे की, निराला की या फिर पंत की बच्चों। तो आप जानते हैं अभी हमने जिक्र किया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति की रचना की थी, जबकि दिनकर की रचनाओं को भी हमने याद करा दिया है। आज्ञे को आप जानते हो बच्चों, आज्ञे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे से हैं। इन्होंने तार सप्तक की स्थापना की 1943 में, प्रथम तार सप्तक प्रस्तुत किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से आज्ञे जी। इनसे संबंधित चाहे जीवन परिचय में पूछ लिए जाए, चाहे इनसे कोई रचना पूछ ली जाए, चाहे इनके द्वारा रचित कोई कविता पूछ ली जाए, जैसे हिरोशिमा है, पूछ लिया जा सकता है परीक्षा में। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। हमने A to Z चीज़ों को पढ़ा दिया है। पदखंड से संबंधित जितनी कविताएं हैं, जितने लेखक हैं, सबके जीवन परिचय और उनकी कविता जो भी है, हमने डिटेल व्याख्या के साथ एक एक करके तब आपको पढ़ाया बच्चों विस्तार से। और सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अलग अलग क्लास वाइज बच्चों, क्योंकि हम कक्षा 9 से लेके 12 तक बच्चों को पढ़ाते हैं हिंदी का विषय, तो इसलिए अलग अलग क्लासेस के बच्चों अलग अलग प्लेलिस्ट है। और आप प्लेलिस्ट डाउनलोड कीजिए और एक एक करके देखिए। अब परीक्षा आपका मात्र मुश्किल से 70 से 75 दिन रह गया है बच्चों। हम परीक्षा से संबंधित कुछ भी कोई न्यूज है जो जिसे हम सर्च करके देखेंगे और समझेंगे, और इम्पोर्टेंट जो ऑथेंटिक न्यूज होगा वो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत अवश्य होंगे। 1 ही 2 दिन में बच्चों आप निरंतरता बना लीजिए। इसीलिए बच्चों हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना प्रारंभ कर दिए। इसके पहले हम बुक से ही पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हमको परीक्षा की दृष्टि से लेकर प्रस्तुत होना है बच्चों, क्योंकि अब समय कम है और आप लिखने का भी समय नहीं रह गया है। तो आप फोकस कीजिए बार बार रिवीजन पे, और उसके बाद ये प्लेलिस्ट आप जितना
मतलब आप अगर कमेंट के माध्यम से वीडियो में अगर कमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप लिंक पे आप जाकर वहाँ कमेंट करें तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मेरा बस एक उद्देश्य है कि आपकी परीक्षा मैक्सिमम अंकों से सफल हो आप अपनी परीक्षा में हिंदी विषय को लेके। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा कोशिश करेंगे कि आपको परीक्षा से संबंधित और मतलब एकदम सटीक न्यूज ला के प्रस्तुत करें, जिससे आप अपनी तैयारी को और तेजी लाएं। तैयारी में चलते हैं बच्चों, जय हिंद।